और अब बात नाम पर छिड़े घमासान की। यूपी और उत्तराखंड के बाद अब एमपी में भी नाम पर जंग छिड़ गई है। उज्जैन में दुकानों, होटलों पर मालिकों के नाम लिखने की मांग की जा रही है। इस पर कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस इसे नफरत की राजनीति बता रही है तो बीजेपी तुष्टीकरण की। देखिए, यूपी और उत्तराखंड के बाद एमपी में भी अब नाम पर घमासान छिड़ चुका है। उज्जैन में होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग भी की जाने लगी है। महाकाल मंदिर के पुजारी, अखिल भारतीय पुजारी संघ के नेता और आवान अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद महाराज ने मांग की है कि दुकानों के बाहर बोर्ड लगाकर मालिक का नाम लिखा जाना चाहिए। इनका कहना है कि महाकालेश्वर मंदिर के आसपास मुस्लिम इलाका है और अधिकतर होटल मुसलमान संचालित करते हैं। मंदिर के मार्ग में कई ठेले और रेहड़ी वाले भी हैं जो फल और दूसरी चीजें बेचते हैं। मांग की जा रही है कि श्रद्धालु भ्रमित ना हो, इसके लिए दुकानों और ठेले पर मालिक का नाम लिखा जाए। श्रावण मास हमारा पवित्र मास है। जिस तरीके से इन मुस्लिम समाज के लिए रमजान जो एक माह के होते हैं वो पवित्र होते हैं और उनकी पवित्रता के लिए वो सब कुछ करते हैं, तो श्रावण मास में भी भक्त पवित्रता के लिए संकल्प लेता है और वो संकल्प पूरा करता है। इसलिए उसका संकल्प कहीं खंडित ना हो, इसलिए नाम सही पृष्ठाओं पे लिखे जाते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होना। हम सनातनी लोग हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 7 करोड़ 10 लाख हिंदू रहते हैं, तो उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उनके साथ धोखाबाजी नहीं होना चाहिए, उनके साथ छल नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ जिहादी तत्व के लोग अपने नाम बदलकर भोजनालयों में हिंदू पर तस्वीर लगाकर, देवी देवताओं की तस्वीर लगाकर और होटलों में हिंदुओं को मैनेजर बनाकर बैठा रखा है इन लोगों ने। जब उनके साथ छल होता है, उनका पैसा किसी यूसुफ भाई के खाते में जाता तब पता चलता है। तो आप अपनी ईमानदारी बनाकर रखें ना। जितने भी प्रोपाइटर है, मालिक है, रेस्टोरेंट मालिक है, होटल मालिक है, वो अपने मालिक के नाम और नंबर बराबर बोर्ड पर होना चाहिए। ये प्रशासन, उज्जैन प्रशासन, मध्य प्रदेश प्रशासन को इस ओर बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना चाहिए। उज्जैन में इस तरह का आदेश 1 साल पहले भी दिया गया था, जिसके बाद कई दुकानों और होटल के मालिकों ने आदेश का पालन किया था, जबकि कई दुकानदारों ने नहीं। लेकिन अब प्रशासन आदेश को लेकर सख्ती से लागू कराने की बात कह रहा है। कलेक्टर का कहना है कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो होटल बंद कर दी जाएगी। कुछ होटल संचालकों के खिलाफ हम लोगों ने FIR की है, लेकिन अगर होटल संचालक तो फिर भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी बैठक लेकर के हम लोग उनको एक बार बता चुके हैं। उन्हें काफ़ी समय भी दिया गया है कि वो लोग इस कार्रवाई को कर लें। यदि होटल संचालक उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर हम होटलों को बंद करने की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये आवश्यक है कि किस व्यक्ति का होटल है, कहाँ पर उसे किससे शिकायत करनी है, ये जो है सभी जो भी लोग रुकने के लिए आ रहे हैं उनको मालूम रहे। दुकानों और होटल पर नाम लिखे जाने को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि नफरत और घृणा फैलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से नकारात्मक सोच रखती है। प्रदेश सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। जब आप दुकान या किसी भी फर्म को लाइसेंस देते हैं तो उसमें नियम कायदे लिखे हुए हैं और उन नियम कायदों के अनुसार जो नियम बने थे वो बुद्धिमत्ता से बने होंगे। उस पे होगा कि प्रोराइटर का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लगातार नफरत और घृणा और भेदभाव और लोगों में बांट कर वोट लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। मैं मानता हूं, हम उस बात का समर्थन करते हैं जो कानून में है। और ये बीजेपी का जो कुचक्र है, नफरत, घृणा और छुआछूत की, भेदभाव की भावना, ये हमारे दलित परिवारों के खिलाफ जो षड्यंत्र लगातार उनकी सोच है, उसको ताकत देने की बात कर। उन लोगों के दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट ही आते हैं, क्योंकि कांग्रेस ही ये काम, डिवीजन का काम हमेशा करती रही है। इसलिए उस पर किसी ने कोई निर्णय थोड़ी लिया है। विचार है किसी का, भाई आपका विचार है कुछ है, आपने कुछ कहा, तो ये तो एक समाज में कभी कोई व्यक्ति कुछ बातों को कहता है तो क्या ठीक हो सकता है, क्या समसामयिक उपयोग के लिए क्या जरूरत है, तो उस पर लोग तय करते हैं। तो ये किसी ने निर्णय थोड़ी किया है, ये उनका सुझाव था। तुम भी जीतू पटवारी सुझाव दे दो, क्या लगता है। लेकिन तुमको तो केवल जब प्रदेश की जनता ने आप सबको नकार दिया है तो आप यही भाषा बोल सकते हो, और क्या बोलेंगे। भांडेर से कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने भी दुकानों पर नाम लिखे जाने पर बीजेपी को घेरा है। तो बीजेपी का कहना है कि नाम और जाति व्यक्ति की पहचान होती है। यदि अपनी दुकान पर नाम लिखने को कहा जा रहा है तो इसमें गलत क्या है।
बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा जाति धर्म के आधार पर राजनीति की है, लेकिन अब तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, अब पैदा करेंगे तो उनको पूछेंगे कि किसने पैदा किया, उसी को खाएंगे। और नहीं तो फिर पता चलेगा कि मुसलमान ने पैदा किया और खा लिया, कहीं मर गया ये तो मोदी को पता चले मर जाए वो। तो ये ठीक है, आने वाले समय में नफरत फैलाने का काम है। अरे नाम लिखने में हर्ज क्या है साहब, जिसका जो नाम है उसकी वो पहचान है। और ये आदेश कोई मुसलमानों और के लिए थोड़ी है, ये तो सर्व समाज के लिए। हिंदू को भी अपना नाम लिखना है, मुसलमान को भी लिखना है, सिख को भी लिखना है, ईसाई को भी लिखना है। आखिर पहचान छुपाकर आपके इरादे क्या हैं? जिनके नेक इरादे नहीं होते वही इस प्रकार की बातें करते हैं और भागते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा आग लगाने की काम करती आई, दंगे फसाद करने का काम करती आई। तो एमपी में भी अब नाम की सियासत शुरू हो चुकी है। नेता मैदान में हैं, बयानों के तीर चल रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि दुकानों पर नाम लिखने में दिक्कत क्या है, तो कांग्रेस बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने के आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक घंटे की बारिश में राजनांदगांव का जिला अस्पताल तालाब बन गया। आईसीयू तक डूब गया, घुटनों तक पानी भर गया। जिला अस्पताल हर साल जलमग्न होता है, हर साल यहां बाढ़ जैसे हालात बनते हैं। इस साल भी अस्पताल टापू बन गया। देखिए। जलमग्न जिला अस्पताल, प्रशासन के बड़े बड़े दावों की पोल खोलने वाली तस्वीरें हैं ये। ऐसा लग रहा है मानो अस्पताल तालाब बन गया हो। अस्पताल के वार्ड से लेकर आईसीयू तक डूबे हुए हैं। ये नजारा राजनांदगांव के जिला अस्पताल का है। एक घंटे की बारिश में अस्पताल का क्या हाल है, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। एक घंटे की हुई झमाझम बारिश ने जिला प्रशासन और प्रशासन के बड़े बड़े दावों की पोल खोल के रख दी है। पानी के इस धार को आप देख के ये ना समझें कि हम किसी नदी या नाले में खड़े हैं। ये मंजर है जिला अस्पताल का, जहां पानी का धार चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और पूरा जिला अस्पताल जलमग्न हो गया है। जिला अस्पताल के वार्डों तक ये पानी भरा हुआ है और घुटनों से ऊपर तक यहाँ पानी है। लोग यहाँ से आना जाना कर रहे हैं। मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक जो दावे हैं उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और ये जो लगातार जो पानी का प्रवाह है वो जिला अस्पताल के वार्ड के अंदर से बाहर सड़कों की ओर जाता हुआ आपको दिखेगा। अस्पताल में बाढ़ जैसे हालात हैं। घुटनों तक पानी भरा हुआ है। मशीनों को बेड पर रखा गया है और मरीजों को ऊपर वाले वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा है। पूरे जिला अस्पताल को जलमग्न कर दिया है और स्थिति ऐसी है कि वार्डों में भी पानी चला गया है और ये स्थिति प्रत्येक साल ऐसे बनी रहती है। हर साल बारिश में जिला अस्पताल टापू में तब्दील हो जाता है, लेकिन स्थिति आज बहुत ही भयावह है और कह सकते हैं कि मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। पानी के इस धार को आप देख के समझ सकते हैं कि यहाँ कितनी बारिश हुई है और इस बारिश ने जिला अस्पताल के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके बड़े बड़े दावों की पोल खोल के रख दी है। पानी भर के डूब गए हैं। बहुत नदीकल में बहुत नुकसान पहुंचा। हॉस्पिटल में रूम में पानी भर के। हर साल बारिश में जिला अस्पताल का यही हाल रहता है। अस्पताल हर साल तालाब बन जाता है, लेकिन अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साल भी अस्पताल डूब गया है, टापू बन गया है। राजनांदगांव में हो रहे झमाझम बारिश का असर आप राजनांदगांव के जिला अस्पताल में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आईसीयू का जो रूम है उसका जो हाल है, ये हालिया बयां अपने आप खुद करता है कि मशीनों को मरीजों के बेड के ऊपर रखा गया है और इन जो मरीजों को, जो गंभीर मरीज थे, उनको ऊपर शिफ्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो कुदरत का कहर है, लगातार जो बारिश है, वो राजनांदगांव जिला अस्पताल में बारिश का पानी लगातार बहता जा रहा है और यह अस्पताल के अंदर यह टापू में तब्दील होता नजर आ रहा है। प्रत्येक वर्ष बारिश होती है और आलम यही रहता है, लेकिन प्रशासनिक जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं मरीजों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है और कहीं ना कहीं परेशानी खड़ा करता है। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। आपने इंसानों को बंधक बनते बनाते सुना होगा, लेकिन क्या कभी किसी मगरमच्छ को बंधक बनते देखा है? श्योपुर में ऐसा ही मामला सामने आया। जरा इस मगरमच्छ को देखिए। ग्रामीणों ने इसे बंधक बनाया। ये मगरमच्छ गांव में घुस गया था। ग्रामीणों को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने इसे बंधक बना लिया। बताया जा रहा है कि गांव में
1 महीने में 3 मगरमच्छ आ चुके हैं। ग्रामीण डरे हुए हैं। ऐसे में जब ये मगरमच्छ आया तो ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। हालांकि बाद में अधिकारी मौके पर पहुंचे, मगरमच्छ को मुक्त करा लिया। तो महीने में 3 बार मगरमच्छ ग्रामीणों के द्वारा देखे गए ग्रामीण इलाके में, और कहीं ना कहीं डर उनके अंदर स्वाभाविक सी बात है कि कहीं किसी पर हमला ना कर दे और किसी की जान ना चली जाए। और अब जब तीसरी बार मगरमच्छ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा, गांव में पहुंचा, तो लोगों ने बंधक बना दिया और उसके बाद वन विभाग की टीम पहुंची, रेस्क्यू किया गया और उसके बाद जो है नदी में छोड़ दिया गया। कोरबा जिले के रहने वाले कूली दीपक पटेल ने पावर लिफ्टिंग में नया कीर्तिमान स्थापित किया। कूली का काम कर घर परिवार चलाने वाले दीपक ने पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में उत्तर भारत फेडरेशन कप पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया था, जिसमें कोरबा रेलवे स्टेशन पर सामान उठाने वाले कूली दीपक ने नंबर 1 का खिताब हासिल किया। कुम्हार मोहल्ला सीतामढ़ी निवासी 32 वर्षीय दीपक पटेल ने 56 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 135 किलो और बेंच प्रेम में 85 किलो और डेडलिफ्ट में 175 किलोग्राम का वजन उठाया था। किस तरीके का प्रतियोगिता में आप भाग लिए, कौन कौन सा उस सेगमेंट में आपने भाग लिया और क्या पोजीशन रहा? हाँ, फुल पावर लिफ्टिंग में अपना फर्स्ट गोल्ड मेडल लगा। ओपन डेडलिफ्ट में मेरे को गोल्ड मेडल लगा और अपना बेस्ट तो दे नहीं पाया वहां पर, मैं इसलिए दे नहीं पाया। वहां फर्स्ट लिफ्ट और सेकंड लिफ्ट जो था मेरा फेल हो चुका था, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर में क्या सवेरे से बॉडी वेट के चक्कर में अपन 12 तक भूखा रहे। उसके बाद शाम को 7 बजे अपना इवेंट जो है चालू हुआ और इसलिए अपना बेस्ट दे नहीं पाया। कहा दिन भर भूखा रहने के बाद और उसके बाद बॉडी वेट होने के बाद कम से कम 4 से 5 किलो खाया और उसके बाद टाइम एक रहता है खाने पीने का। उस समय बॉडी जो स्ट्रेंथ दिया नहीं, लेकिन मेरा 200 kg का प्रैक्टिस था डेडलिफ्ट में, लेकिन वो चीज में नहीं पहुंच पाया और 175 kg का डेडलिफ्ट दे पाया मैं वहां पर। ये और कितने प्रतिभागी जो भाग लिए थे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा और उनको किस तरीके से आपने मात दिया? हाँ, उन लोगों का जो था जो सेकंड और जो थर्ड आया था मेरे बॉडी वेट में 56 kg अंडर 56 में, तो उन लोग का अपने मैं डेडलिफ्ट में और स्क्वाड में पछाड़ा मैं और बेंच प्रेस जो है 92 का ये था, लेकिन बेंच में उसको पछाड़ा मैं। उन लोग 80 kg का बेंच प्रेस और कुछ और था और मेरे उतना नहीं पहुंच पाए। ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में यहां दर्शन पूजन का अलग महत्व है। ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर में कांवड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांवड़ यात्रा में भारी संख्या में शिव भक्त शिव शंकर के दर्शन के लिए आते हैं। पौराणिक मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां भगवान शिव ने समुद्र मंथन में निकले विष को अपने कंठ में धारण किया था। भगवान विष्णु ने भगवान महादेव का स्मरण किया, महादेव आए और महादेव उस हलाहल विष को पी करके अपने कंठ में धारण कर दिए, इसलिए भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया, क्योंकि भगवान का जो कंठ है वह नीला हो गया जहर के प्रभाव से। मणिकूट पर्वत पर स्थित भगवान शिव का पौराणिक नीलकंठ धाम है, जहां सावन के महीने में बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। विष पी लिया था, इससे इनका गला है वो नीला हो गया था। हाँ, तब से इनकी ये नीलकंठ महादेव की मान्यता है और तब से हम आते हैं। हमारे बुजुर्ग भी आए, हम भी आ रहे हैं, आते रहेंगे। नीलकंठ में हमारी मनोकामना पूरी होती है, भोले से मिल के जाते हैं। हाँ जी, कैसी व्यवस्था लगी? बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी, ना कोई दिक्कत नहीं जी, यहाँ पे तो हरा भरा है जी। ऋषिकेश में स्वर्ग आश्रम से नीलकंठ महादेव की पैदल यात्रा शुरू होती है, जो 12 किलोमीटर राजाजी पार्क के घने जंगलों से होकर गुजरती है। कांवड़ यात्रा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से लाखों की संख्या में श्रद्धालु नीलकंठ महादेव पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं।
और नीलकंठ महादेव अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। नीलकंठ वो स्थान है जहां पर लाखों की संख्या में शिव भक्त देश के कोने कोने से आते हैं। कहते हैं यहाँ भगवान शिव को हलाल पीने के बाद शांति मिली थी और यहीं पर बैठकर उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने नेटवर्क 18 को प्रोजेक्ट वन ट्री मुहिम के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की जरूरत है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस मुहिम को जितना तेज किया जा सके उतना अच्छा रहेगा। पहले तो आप देखते थे कि सड़कों के किनारे पेड़ों का रखरखाव बहुत अच्छा होता था, लेकिन धीरे धीरे ये डिग्रेडेशन होती गई। लेकिन पेड़ों को लगाने की ज़रूरत है और इस मुहिम को जितना तेज़ किया जा सके वो अच्छा रहेगा और हम न्यूज़ 18 को इसके लिए